आगरा में जिस तरीके से कांड हुआ, जिस तरीके से एबीपी गंगा ने तस्वीरें दिखाई, अब अपडेट यह है कि पारस अस्पताल कांड मामले में बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल महामारी एक्ट के तहत अस्पताल को सील करने का आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दे दिया गया है। तो ये पहली कार्रवाई है, पारस अस्पताल पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अस्पताल को सील करने के आदेश दिए गए हैं। जो मरीज हैं उन्हें यहां से अब शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद सील करने की कार्रवाई होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। एबीपी गंगा ने जिस तरीके से सबसे पहले तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन ने जो बातें कही, मॉक ड्रिल की बातें कही गई, छटपटाने और शरीर के नीले पड़ जाने की बात कही गई, 5 मिनट की मॉक ड्रिल, 22 मरीज छट गए, ये तमाम चीजें जब आई एक बड़ा विस्फोटक खुलासा हुआ। और अब बड़ा अपडेट यह है कि पारस अस्पताल को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं और मौत की जो मॉक ड्रिल की गई उसमें दोपहर 2:15 पर अस्पताल के संचालक ने भी अपना पक्ष रखा था। सबसे पहले एबीपी गंगा ने दोपहर में 2 बजे तस्वीरें दिखाई थी और अब उसका असर यह है कि लगभग 3 घंटे तक जिले के कई अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहे, रजिस्टर्स को खंगाला गया और फिलहाल जो पहली कार्रवाई सामने आई है वो ये है कि महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और अस्पताल को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी भी है जिसका उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि महामारी एक्ट तो एक अलग मसला हो गया। जो 22 लोगों की मौत हुई है इस मॉक ड्रिल के चलते, उस मामले में हत्या का मुकदमा क्या दर्ज होगा, अरिंजय जैन की गिरफ्तारी क्या होगी और इस अस्पताल का लाइसेंस क्या निरस्त होगा, ये तमाम चीजें हैं क्योंकि यह पूरा मामला सियासी भी हो गया है। और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, पहली कार्रवाई, पहला असर मुहिम का ये कि महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है, अस्पताल सील होगा, लेकिन महामारी तो अलग विषय है, ये मसला तो हत्या जैसा है। देखिए, महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और हॉस्पिटल्स को सील किया जाएगा। ये एक एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई है उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से छटनी की बात की जा रही थी, जिस तरीके से मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी, हॉस्पिटल पर 22 मरीजों की मौत का आरोप लगाया जा रहा था, उसको लेकर डीएम ने अपनी जांच की है और जांच में उन्होंने साफ क्लीन चिट दिया है हॉस्पिटल को कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई है, ये मॉक ड्रिल है। और मॉक ड्रिल है और जिस तरीके से वो कोशिशें हॉस्पिटल ने किया है उसमें कोई मौत तो पारस हॉस्पिटल का तो ये जांच जो लगभग 3 जी? घंटे की हुई है डीएम की, उनका देखिए, कोई भी हॉस्पिटल बनाने वाला होगा और इतनी बड़ी संस्था चलाएगा तो वो रसूखदार होगा ही। और ये इतनी बड़ी खबर हमारे सामने आई, एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखाया, उसके बाद से पूरे देश में हलचल मची है इस पूरी खबर को लेकर और लोग आरोप लगा रहे हैं, जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार है पारस हॉस्पिटल। और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच की है, जांच में वो साफ क्लीन चिट देते हैं कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई है। ये जो छटनी है वो अलग तरीके की भाषा है, उस भाषा की जो व्याख्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीएन सिंह, उसमें वो साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आपदा एक्ट में सील करने का आदेश हॉस्पिटल को दिया है। ये हॉस्पिटल पहले भी विवादों में रहा है, जब कोरोना की पहली लहर थी उसमें भी इसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे थे। सवाल ये है कोरोना के जो तमाम जो नियम होती है या तो नहीं होती उड़ाने की मद्देनजर ये मसला है। और हमारे साथ अब चर्चा में शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं, नेता भाजपा। शिवम त्यागी जी, सबसे पहले आपसे सवाल लेते हैं, फिर डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी के पास जाएंगे। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या शिवम त्यागी जी? कहीं अस्पताल का रसूख पहली लहर की तरह काम तो नहीं कर जाएगा कि पहले सील होता है और उसके बाद उसको शाबाशी देकर L2 का अस्पताल बना देते हैं दूसरी लहर में? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज का भरोसा दिलाना चाहता हूं और एबीपी गंगा के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां तक बात रसूख की है, उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े अपराधियों का रसूख नहीं चला आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समय में, तो रसूख किसी का भी नहीं चलेगा। रसूख तो चलता है शिवम जी,
अगर पहली लहर में अस्पताल सील होता है तो दूसरी में कैसे भरोसा जता लिया गया? आखिर ये कौन सा प्यार था ये? नहीं देखिए, जांच की एक प्रक्रिया है, जांच के तहत चीजों को ढूंढा गया, परखा गया, अगर उसके बाद किसी चीज को क्लीन चिट मिली और फिर से कोई सीरियल ऑफेंडर की तरह काम करता है और उसके बाद तरीके से ये चीजें लाइट में आती है, तो मुझे लगता है बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें जांच एजेंसी पर भरोसा करके इस चीज पर ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी कोई भी 1% भी मिसमैनेजमेंट हुआ है या कोई भी वजह रही है, अभी तक जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि 5 से 7 जाने उस दिन गई पारस हॉस्पिटल में और तमाम तरह की चीजें रही, अगर उस चीज को हम देखें तो मुझे सिर्फ ये लगता है और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि कहीं पर भी जांच में जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किसी का कितना भी रसूख है नहीं है, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है सबको हैरान कर रही है। अभी तक जो कुछ हो रहा है वो आपको लगता है कि बहुत सही जा रहा है, एक अच्छी जांच हो पाएगी, एक अच्छा परिणाम मिल पाएगा, एक मापदंड स्थापित हो पाएगा? मुझे अभी एक बात इसमें समझ में नहीं आई कि आगरा के डीएम एक तरफ तो पैंडेमिक की कार्रवाई करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर, दूसरी तरफ उसको क्लीन चिट भी देते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो हॉस्पिटल ने गलती की या हॉस्पिटल ने गलती नहीं। अगर गलती की तो हॉस्पिटल को सजा मिलनी चाहिए, और अगर गलती नहीं की तो फिर दो तरह की बातें, क्योंकि उसको पैंडेमिक एक्ट में भी आप उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसको बंद करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं, उधर क्लीन चिट भी दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है झूठ, जुमला, भ्रष्टाचार और अत्याचार। ये इनका एक ही इसी पे काम करते हैं। इसी तरह से आपको देखो इनके नेता भी यही काम करते हैं भाई। इनके जो अपने नेता को भी देखा, जब इनके नेता अपने भाई को प्रोफेसर बना देते हैं आउट ऑफ द वे जाके, जब इनके नेता बेसिक शिक्षा मंत्री 9 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, जब सरकार जबकि आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय अभी चालू नहीं हुए, स्कूल शुरू नहीं हुए, 9 करोड़ रुपए कैसे निकल गए, कहाँ चले गए, इसका जवाब सरकार दे नहीं पाती है। इसी तरह इनके नेताओं को देखा, अपने माफियाओं को किस तरह से अपनी गाड़ी से छुड़वा के, पुलिस की गाड़ी से छुड़वा देते हैं। सोचो आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की हो गई है। चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आपने बोला रसूख का काम हो रहा है, यहाँ रसूखदार काम चलाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं ना, झंडे के नीचे आ गया, बोला नहीं हम तो आपके हैं, तो भैया चाहे आप कुछ भी कर रहे हो आपको सब माफ है। चाहे शराब माफिया तू भी माफ है, तू माफिया है तू भी माफ है, जहरीली शराब बेचिए, रूह की मौत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप माफियागिरी कीजिए, चाहे यहाँ पे आप टीचर में भर्ती घोटाला कीजिए, चाहे आप यहाँ पे किसी तरह का भी घोटाला, चाहे क्रिमिनल घोटाला करते रहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम त्यागी, देखिए ये सवाल बड़ा स्पष्ट है, या तो अस्पताल की गलती हो सकती है या अस्पताल की गलती नहीं हो सकती है। एक तरफ तो डीएम साहब क्लीन चिट भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ महामारी एक्ट के तहत सील भी हो रहा है अस्पताल। ये क्या हो रहा है? देखिए, जब कोई भी इस तरह की घटना सामने आती है और या कोई भी इस तरह की वीडियो सामने आती है और इस तरह का मामला संज्ञान में आता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो काम होना चाहिए, प्रभु एन सिंह ने सबसे पहले वही किया कि महामारी एक्ट के तहत उनका हॉस्पिटल बंद कराया गया और आगे का जो जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, उस दिन की जो उनके पास रिपोर्ट है कि पारस हॉस्पिटल में 5 से 7 लोगों की जानें गई, उस दिन उन्होंने इस चीज को भी आगे बढ़ते हुए कहा कि हाँ उस दिन ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मथुरा रिफाइनरी से ऑक्सीजन को डायरेक्ट किया गया। अब अनुराग जी, मुझे लगता है बोलते बोलते शायद अपने समय के प्रकरणों में चले गए। माफियाओं के, भूमाफियाओं के ऊपर हाथ किसका होता है ये देश पूरा जानता है भाई। आपने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े हत्यारे और गैंगस्टर थे, उनको आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पहुंचा दिया, लोकसभा पहुंचा दिया। शिवम जी, आज हम मेडिकल माफिया पर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो चर्चाएं होती रहती, लेकिन 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, मात्र 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। इसके अलावा विक्रू में आपने देखा ही था विकास दुबे के घर किसके मंत्री गए थे 2003-4 में, खास तौर पे एक जाति विशेष को सिर्फ और सिर्फ भर्तियों में 8% नौकरियां देने की वजह से। सर, अस्पतालों में जो हो रहा है उसको संभालने की जरूरत है अभी। वीरेश जी, सवाल ये है, वीरेश जी सवाल ये है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, डीएम ने क्लीन चिट दी थी, यही वो डीएम है जिन्होंने अस्पताल को सील करके दोबारा उस पर रहम बरसाया था। ऐसे डीएम से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे करें? डीएम भी तो जांच के दायरे में है कि उसको क्यों बनाया था कोविड हॉस्पिटल। देखिए, पारस हॉस्पिटल को जब कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था तो ये विवाद पूरी तरीके से पूरे देश के सामने आया था और खासकर प्रदेश में भी इस बात को लेकर बेहद जिक्र था कि आखिर उसे वरद हस्त किसका प्राप्त है, उसे किसका वरदान प्राप्त है, उसे क्यों बनाया गया। तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर भी खड़ा किया गया, प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया। लेकिन इस घटना ने
पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर देश में जो पारस हॉस्पिटल के कई चेन है, मैं आपको बताऊं कि रांची में है, पटना में है, गुड़गांव में है और आगरा में है, कई जगहों पर एक बड़ा चेन है हॉस्पिटल्स का। इसको लेकर ये सवाल खड़े हुए। पारस हॉस्पिटल को लेकर आपने देखा होगा कि पटना के पारस हॉस्पिटल को लेकर भी सवाल खड़े हुए। तो ये जो चेन है इसको लेकर किसका वरद हस्त प्राप्त है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कल स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा था इस बात को, एबीपी गंगा के सामने कहा था कि इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री ने खुद लिया है। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री को यह जानकारी है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही ये तमाम तरह की घटनाएं जो है उसे रोकने की कोशिश की गई है और ये कमेटी भी गठित की गई है, चाहे उसमें सीएमओ शामिल हो, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हो। लेकिन कुल मिलाकर ये जो जांच प्रक्रिया जिस मुकाम तक पहुंची है उसमें क्लीन चिट दिया गया है पारस हॉस्पिटल को, क्लीन चिट दिया गया है। नितिन भी हमारे साथ बने हुए आगरा से। नितिन, एक तरफ तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ क्लीन चिट भी अस्पताल को दी जा रही है। क्या मामले की यहां से मान ले, यहां से फाइल क्लोज, या उम्मीदें बचती हैं पीड़ितों की कि न्याय आगे कुछ मिलेगा इससे बेहतर? देखिए, इस पूरे मामले में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस हॉस्पिटल को जल्द ही सील किया जाएगा। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। डीएम आगरा ने स्पष्ट कर दिया है कि उस दरमियान ना केवल आगरा में, वही दूसरी तरफ जिसे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोदी नगर में ड्राई हो गया या रुड़की ड्राई हो गया, गाजियाबाद ड्राई हो गया, ऐसी जगहों पर किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं थी। तो हो सकता है कि या तो सरकार अपना बचाव करने के लिए इस तरह कह रही हो, लेकिन जो भी बात हो, इस पूरे मामले में हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसमें जो सीलिंग की जो कार्रवाई होगी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो बहुत सीरियस पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, तो ये थोड़ा वक्त जरूर लेगा। इस जो पूरी सील करने की जो कार्रवाई है, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 55 जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए, एबीपी गंगा ने जिस तरह से मौत की मॉक ड्रिल चलाने की जो पूरी तरह से खबर दिखाई है, और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, आगरा के पारस अस्पताल कांड पर एक बड़ा अपडेट। सीएम योगी ने सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने। वीरेश जी, मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के जानकारी में, संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस बरतना है। कोई भी जो भी अपराधी हो, जो भी इस तरह का कृत्य किया हो, उसे नहीं बचाया जाना चाहिए। साफ निर्देश स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने दिया और उसके बाद से सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबकी कमेटी बनी गई और उसके बाद से जो फैसला हुआ है उसकी जानकारी जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही पारस हॉस्पिटल को जो है सील किया जा रहा है। आपदा एक्ट के तहत उसके ऊपर तमाम तरह की कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दे चुके हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो उसके प्रति जीरो टॉलरेंस बरता जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की कोई भी घटना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट मोड में आया है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड में आया है और उसी की परिणति अब सामने देखने को मिल रही है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि इसमें एक बेहतर परिणाम निकलेगा, जो इस अस्पताल के साथ होना चाहिए व्यवहार या जो परिणाम आना चाहिए वो आएगा? देखिए, मुख्यमंत्री की बात का तो समझ में आज तक जनता को आया नहीं। 4.5 से मुख्यमंत्री जी सख्त आदेश ही दे रहे हैं, लेकिन आदेश का पालन कितना होता है आपको ही पता है। लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें होती रही, सख्त आदेश देते रहे। जब लखनऊ में जहरीली शराब से मौतें हुई तब भी उन्होंने सख्त आदेश दिए थे, फिर उन्नाव में हुआ तो भी सख्त आदेश थे, फिर बाराबंकी में हुआ तो भी सख्त आदेश थे, फिर अम्बेडकर नगर में हुआ तब भी सख्त आदेश थे, तो कुशीनगर में हुआ तब भी सख्त आदेश थे, उसके बाद अलीगढ़ में यहाँ पे मौतें होगी तब भी सख्त आदेश हैं। तो उनके सख्त आदेशों का पता ही नहीं चलता। वो सख्त आदेश देते हैं महिला सम्मान के लिए कि महिलाओं का सम्मान बचाना है, लेकिन उनके सख्त आदेश का मतलब क्या होता है? उन्होंने तो रोमियो स्कर्ट भी बनाया था, यहाँ पे शक्ति मिशन भी बनाया था, तब भी लखनऊ जैसे शहर के अंदर में लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सोचिए आप, महानगर जैसी कॉलोनी के अंदर में, तो यहाँ इनके सख्त आदेश का मतलब क्या होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अभी अब आगरा में उन्होंने सख्त आदेश दिया है, तो सख्त आदेश सिर्फ कागजी है। दरअसल में ये सरकार कागजी है, जनता की मदद के लिए नहीं है। सख्त आदेश तो पूरे कोरोना काल में देते रहे
कि हर हॉस्पिटल को सख्त आदेश दिया जाता है और हर हॉस्पिटल में पेशेंट कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको हर पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती करेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। और जनता भटकती रही, पेशेंट एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल भटकता रहा और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत होती रही। लोग पेशेंट भटकते रहे, लोगों की मौत होती रही। सख्त आदेश जारी होता रहा, सख्त आदेश का कोई किसी ने पालन ही नहीं हुआ। सख्त आदेश जानता ही नहीं रहता कहाँ है। मैं तो मुख्यमंत्री से कभी मिल जाए तो रास्ते में पूछ लूंगा, मुख्यमंत्री जी बताओ सख्त आदेश कहाँ रहता है, वहीं जाके मिलने जाके कम से कम सख्त आदेश से मिलवा तो दो। ठीक है शिवम त्यागी जी, कहाँ है ये भरोसे का जो संकट आया है और ये मामला तो ऐसा है कि पूरे देश की निगाहें इस पर हैं, बहुत बड़ा मामला है ये। 22 लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनकी जिंदगी तो चली गई लेकिन न्याय का विषय है, भरोसा नहीं हो रहा है विपक्ष नहीं। देखिए भरोसे का संकट जहां तक बात है तो वो विपक्ष है, अनुराग भदौरिया विपक्ष से आते हैं, जाहिर है आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो विश्वास जताएं मुख्यमंत्री में, वैसा बिल्कुल पॉसिबल। अच्छा मैंने गलत बोला क्या? जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। नहीं आप मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए कि जहरीली शराब पीने से लगातार यहाँ मौतें हो रही है। मेरा गलत है तो बता दो। महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, शक्ति मिशन रोमियो स्कट पता नहीं कहाँ है, सख्त आदेश चल रहा है। यहाँ पे जनता पुलिस को ठोक रही है, पुलिस जनता को ठोक रही है, कौन किसको ठोक रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ठोको नहीं चल रही है, प्रॉब्लम ये है चल रहा है तो सख्त आदेश का पता ही नहीं चलता। बीजेपी डॉक्टर राव सुन लेते हैं को एक हिस्ट्री सीटर को अपनी पार्टी में बुलाता है, उसके बाद उसको मैं भी चाहता हूं पकड़ने। तो अनुराग जी सुन लेते हैं, सीएम जी क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं आपकी बात। सख्त आदेश मैं मानता हूं आपको सुनने में सुनना पड़ेगा। तो पॉइंट इज अनुराग भदौरिया सिर्फ चिल्लाने भर से कुछ नहीं होता, बेहतर होता हम तथ्यों पर बात करते थे। जब आप कहते हो ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उस पे ऐसे लगा देंगे, उसकी संपत्ति कुछ कर लेंगे। वो तो संपत्ति कुछ कर रहे हैं तो भाई पारस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई बोलेगा तो संपत्ति कुछ कर लेंगे। वो बोलेगा भाई आपने बोल कैसे दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ डॉक्टर सीख कर रहे थे, वहाँ पे हर चीज की व्यवस्था थी, वो तो संपत्ति करने की बात कर रहे थे। कमाल के भाई आपके मुख्यमंत्री है, वो सख्त आदेश देते रहते हैं, उनका आदेश का कोई पालन नहीं होता क्योंकि आदेश इतना सख्त है पकड़ नहीं पाता। जब आप अगली बार बोलेंगे तो मैं भी आपको इसी तरह से इंटरसेक्ट करता रहूंगा, क्योंकि आप अभी इसी तरीके से कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम है जब बेहतर अगली बार आप जुमलेबाजी लेकर आए तो सत्य भी लेकर आए, तो अगली बार जब आएंगे सत्य लेकर आइएगा। घटा है WHO ने भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार की तारीफ की है, हम कोरोना ठीक है, सभी को इंतजार है कि सख्त कार्रवाई हो और क्या अपडेट आ रहे हैं उसको जानने के लिए नितिन के पास भी चलेंगे। नितिन आपका ही रुख कर रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और पारस अस्पताल को लेकर जो आगरा प्रशासन का मोह रहा है जग जाहिर, उसमें कुछ कमी आई है, कुछ सख्ती दिख रही है या नहीं? अरे नितिन क्या कार्रवाई चल रही है और जो सॉफ्ट का कॉर्नर था वो आड़े तो नहीं आ रहा है प्रशासन का? देखिए इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि 25 तारीख को उसने 149 सिलेंडर की सप्लाई की है, इसके साथ ही 26 तारीख को 121 सिलेंडर की सप्लाई की है। जिलाधिकारी ने यहाँ जांच की है, रजिस्टर खंगाला है और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ ऑक्सीजन प्रशासन की तरफ से दी गई। तो जो बात अस्पताल संचालक की तरफ से करी जा रही थी कि ऑक्सीजन नहीं थी, जो वीडियो में कहा जा रहा है, उसका जिला प्रशासन खंडन कर रहा है। इसके साथ ही इस पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जो मरीज हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में हैं, तो सील करने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है और उसके बाद इसको सील किया जाएगा। तो कुल मिला के एक तरफ हॉस्पिटल को सील किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिला के मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले तमाम जो अस्पताल संचालक है अरिंजय जैन, बिल्कुल निकाय बनाए रखिएगा। काफी शुक्रिया ज्यादा आपका, बढ़ गई दिनेश जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।